बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टोरेज डिवाइसेस के क्वेश्चंस जो हैं CRQs वो हम करने के लिए जा रहे हैं क्लास 9। प्रीवियस हम देख रहे हैं, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि रिपीटेड हैं, यानी कि कोर्स के अंदर शामिल हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमने फ्लॉपी डिस्क को देखा। तो आप जानते हैं कि जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं उनको मीडिया और डिवाइसेस के अंदर या मीडिया और ड्राइव्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं, ये बेसिकली वर्ड ड्राइव का होना चाहिए था, आप कैटेगराइज कर सकते हैं। ड्राइव वो चीज होती है जो कि कंट्रोलर होता है जिसके जरिए उसको रीड किया जाता है। और मीडिया क्या चीज होती है? मीडिया होता है जिसपे डाटा को आप क्या करते हैं, प्लेट्स होती हैं जिनपे डाटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो इसके अंदर अब अगर आप देखें कि आर फ्लॉपी डिस्क कैटेगराइज, तो आप जानते हैं डिस्क, फ्लॉपी डिस्क के अंदर कंट्रोलर नहीं होता, कंट्रोलर अलग से होता है। तो फ्लॉपी डिस्क जो होगी वो क्या कहलाएगी आपके पास? मीडिया कंसिडर किया जाएगा। एंड गिव द रीजन, कि रीजन क्या हो सकता है, क्योंकि इसके लिए इसका कंट्रोलर या रीडर, फ्लॉपी डिस्क रीडर जो होता है वो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती है जो कि सेपरेट होती है। और फ्लॉपी डिस्क जो है चूंकि इसके साथ डिस्क लगाया, लिहाजा ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये मीडिया कहलाएगा। समझ गए? पॉइंट समझ में आ गए ना जिन पॉइंट्स के रिलेटेड? वन सिमिलैरिटी एंड टू डिफरेंसेस बिटवीन हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क। सिमिलैरिटी एक जैसी, बताइए फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, इनमें एक जैसी चीज क्या होगी? ये दोनों क्या है? स्टोरेज है। स्टोरेज मेमोरी नहीं है, स्टोरेज डिवाइस है। अच्छा, स्टोरेज के अलावा और कोई सिमिलरिटी सोचो। दोनों पे डाटा मैग्नेटिकली स्टोर होता है, इसमें भी मैग्नेटिक डिस्क होती है और इसमें भी क्या होती है, मैग्नेटिक डिस्क होती है। तो दोनों पे डाटा स्टोर भी कैसे होगा? मैग्नेट। इसके अंदर भी डिस्क होती है, इसमें भी डिस्क होती है। इसमें भी ट्रैक सेक्टर्स बनते हैं और इसमें भी ट्रैक सेक्टर। समझते हैं ट्रैक सेक्टर्स क्या होते हैं? हाँ, नहीं नहीं, मूवेबल नहीं, ट्रैक सेक्टर्स समझते हैं क्या होते हैं? नहीं, देखो, जब भी डाटा को स्टोर करने के लिए आप जाते हैं किसी भी स्टोरेज डिवाइस पर, तो वो स्टोरेज डिवाइस होती है डिस्क की फॉर्म में सर्कुलर। जब डाटा को आप स्टोर करने जाएंगे रैंडम, तो रैंडम के लिए जरूरी है कि आप इसके ऊपर क्या करें, एड्रेसिंग करें, एड्रेसेस बने। तो इस पे एड्रेस बनाने के लिए करते क्या है, अब ये डिस्क है ना, तो डिस्क के गिर्द हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना लेते हैं ऐसे करके। तुम्हें समझ में आ रही बात? ऐसे करके बहुत सारे सर्कल्स बने हुए होते हैं। इन सर्कल्स को एक लाइन सेंटर से ऐसे करके कट करती है, यानी कि ये सेक्टर्स बन जाते हैं। समझ रहे हैं? अब मैं आपको बताऊंगा इसमें से ट्रैक क्या है और सेक्टर क्या है। ये जो पूरा ये वाला हिस्सा है, ये अगर मैं, ये तो बहुत बड़ा हो गया, ये रेड कलर में मैं शो कर देता हूँ, ठीक है। ये जो पार्ट है ये पूरा एक ट्रैक कहलाए, क्या कहलाएगा? ये जो सर्कुलर होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ट्रैक। कॉन्सेंट्रिक होते हैं, तमाम ट्रैक्स का सेंटर एक ही होता है, इनके रेडियस आहिस्ता आहिस्ता क्या होते हैं, बढ़ते हैं। सबसे आखिर सबसे बड़ा ट्रैक होगा। नहीं समझे? तो एक डिस्क पे मल्टीपल क्या होंगे, ट्रैक। सेंटर से कुछ लाइनें होती हैं जो कि बाहर की तरफ ड्रॉ की जाती हैं। इन लाइनों के दरमियान में जो ये वाला रीजन बनता है, यानी कि इन लाइनों के दरमियान ये जो लाइनें होती हैं, ये जो ट्रैक्स होते हैं उसको स्प्लिट कर देते हैं। और इस ट्रैक की स्प्लिटेड लाइन को या स्प्लिटेड पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप कौन से ट्रैक के किस सेक्टर के ऊपर डाटा को स्टोर, यानी कि डाटा जब स्टोर किया जाता है ना डिस्क पे, तो उसके एड्रेस में लिखा जाता है कि ट्रैक कौन सा है। लाइक फिफ्थ ट्रैक के फोर्थ सेक्टर के ऊपर पड़ा हुआ, सेक्टर्स काउंटेड होते हैं। अब इसके अंदर अगर मैं सेक्टर काउंट करूं, एक ये हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, ये पांच हो गया, ये छह हो गया, ये सात हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये सात सेक्टर हो गए। अब मैं आप तुमसे ये कहता हूं कि छठे ट्रैक के पांचवें सेक्टर पे डाटा प्लेस कर दो, तो मैं कर सकता हूं ना? yes. और डाटा को उसी के थ्रू क्या कर सकता हूँ, रिट्रीव भी कर सकता हूँ। तो डिस्क जो होती हैं उनके ऊपर ट्रैक्स और सेक्टर जरूर होते हैं। हार्ड डिस्क में होंगे, फ्लॉपी डिस्क में होंगे, यूएसबी में नहीं, क्योंकि उसमें डिस्क नहीं है। टेप में भी नहीं है। हाँ कहिए। जो नंबर का उनका ट्रैक होगा वही वही तो सेक्टर वही होगा नहीं। अब सपोज के इसके अंदर ट्रैक है 100 और एक ट्रैक को के 5 पार्ट्स हैं। एक ट्रैक के कितने पार्ट्स हैं? तो अगर तुम इसे आगे लेके चलते हो तो ये कैसे चलेगा? पहले तुम्हारे अब 100 है और ट्रैक्स कितने हैं? तो बताओ लास्ट वाले में भी 5 ही ट्रैक होंगे। यूं करोगे तो 5 ही ट्रैक बनेंगे। अब उसके अंदर लिखा कैसे जाएगा?
आपसे कह दिया गया 78 ट्रैक के ऊपर थर्ड सेक्टर, पहुंच जाओगे? तो ये लोकेशन को, किसी भी सर्कुलर के ऊपर लोकेशन को, यानी कि यही ट्रैक्स और सेक्टर्स मिलके क्या चीज फॉर्म करते हैं? ड्रेसिंग फॉर्म करते हैं। किसकी? डिस्क, फ्लॉपी हो या हार्ड डिस्क हो, समझ रहे हैं? अब इसके अंदर भी क्या होता है, ये ट्रैक्स और सेक्टर्स हो गए। हार्ड डिस्क के अंदर जो प्लेटर होता है उसमें ऊपर भी डाटा लिखा जाता है, नीचे भी लिखा जाता है, नहीं समझे? वो दोनों तरफ से कोटेड होती है, ऊपर भी डाटा। तो एक प्लेट के साथ कितने हेड्स होते हैं? रीडिंग राइटिंग के 2 हेड्स होंगे। अगर 3 प्लेटें हैं तो हेड कितने हुए? 6। नहीं समझे? हाँ बेटी, समझ गए ना अच्छी तरह? तो वे कह रहे हैं ये ट्रैक सेक्टर समझ में आ गया। तो ये तो आपके पास सिमिलैरिटीज हो गई। अब डिफरेंसेस में क्या आएगा? एक की स्पेस ज्यादा, एक की कम। किसकी ज्यादा, किसकी कम? अच्छा, इसके अलावा इन दोनों का एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, बताओ क्या है? क्या? लाइफ। फ्लॉपी डिस्क की लाइफ इतनी बड़ी नहीं। फ्लॉपी डिस्क जो है ना वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव तो हार्ड डिस्क भी होती है, लेकिन फ्लॉपी डिस्क जो है ना वो जल्दी खराब हो जाने के चांसेस होते हैं। लेकिन एक और सबसे बड़ा डिफरेंस, इंटरनल, ये जो इंटरनल एक्सटर्नल बोल रहे हैं, इसके लिए इंटरनल एक्सटर्नल का वर्ड यूज नहीं हो, इसके लिए नहीं, इसके लिए वर्ड यूज होता है पोर्टेबल। कि आपके पास हार्ड डिस्क जो है वो पोर्टेबल। अच्छा ये बताओ, मैं क्या पोर्टेबल बना सकता? क्यों? वॉलेटाइल कहां से आ गई? दोनों वॉलेटाइल नहीं है। सिमिलैरिटी ये है कि दोनों क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज है तो नॉन वॉलेटाइल है। हाँ बताओ क्या कह रहा था? क्या मैं फ्लॉपी डिस्क पोर्टेबल है या नहीं? आराम से लेके, क्यों लेके जा सकते हैं आराम से? हल्की होती है और साइज भी क्या होता है? हार्ड डिस्क साइज में थोड़ी बड़ी होती है और वजनी होती है। तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं हार्ड डिस्क का साइज कम कर दूं और उसका वजन भी कम कर दूं तो क्या पोर्टेबल नहीं हो जाएगी? अंडरस्टूड है? मेरे लिए प्रॉब्लम यूएसबी है। आज यूएसबी जितनी स्पेस आपको प्रोवाइड कर रही है, आज यूएसबी जिस स्पेस में आपको मिल रही है, फंक्शन तो उसका हार्ड डिस्क जैसा ही डाटा को स्टोर करना। हाँ, काम ये है कि वो इंटरनली यूज होने का मतलब क्या है कि मैं उसको इंटरनल एक्सटर्नल दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं, मेरे पास आज, हमारे पास असल में हार्ड डिस्क और दूसरी डिवाइसेस को हम इंटरनली, मतलब इंटरनली मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो सिस्टम दिया हुआ है उस सिस्टम के लिए कोई ना कोई एक डिवाइस अंदर इंटरनली मौजूद होनी चाहिए जिसमें उस सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड हो। तो वहां पर तो मैं, वरना आप क्या करें, आप अपने सिस्टम को ओपन कर लें, खोल लें बिल्कुल, और आप हार्ड डिस्क पोर्टेबल वाली ले लें। एसएसडी पोर्टेबल भी आती है, छोटी सी होती है, आप जेब में रख के घूम सकते हैं। आपके बात समझ में आ रही है? उसको कनेक्ट करो, डाटा डालो और डाटा हटाओ। लेकिन हार्ड डिस्क के अंदर प्रॉब्लम ये होती है, हार्ड डिस्क के अंदर होता है कंट्रोलर। हार्ड डिस्क इंतहाई सेंसिटिव होती है इस सेंस। क्या हार्ड डिस्क के अंदर जो हेड होता है, या जो जो आपको पता है डिस्क जो होती है ना वो इंटरनली बैलेंस्ड होती है। आपको पता है उसकी बैलेंसिंग अगर थोड़ी सी भी बिगड़ जाए, जर्क जो लगता है ना, उस जर्क को बेयर करने के लिए अंदर ना एब्जॉर्बर्स लगे हुए होते हैं हार्ड डिस्क, जो कि उस जर्क को उसके ऊपर इंपैक्ट ना करने दें। आप हार्ड डिस्क को हल्का सा हिलाएं ना ऐसे, आमतौर पर होता है क्या है, कंप्यूटर जो खराब होते थे गिरने का सिस्टम, उसमें जर्क लगने की वजह से वो प्लेट की बैलेंसिंग खराब हो जाती थी, हार्ड डिस्क आपकी बैठ गई, अब आप नहीं उसको रीड कर सकते। तो सेंसिटिविटी उसमें ज्यादा है। उसको आपने अगर लेके जाएंगे, आपने वो पढ़ा है ना, मोमेंटम पढ़ा होगा ना, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके अंदर उसके सेफ्टी फीचर्स भी पड़े होंगे। उसमें वो करते हैं ना, हाँ वो आपके पास, हाँ, या वो बबल पैकिंग होती है, वो जो उसको फाड़ते रहते हैं आप लोग, बबल पैकिंग होती है ना, वो बबल पैकिंग या जो आपके पास थर्मोपोल्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका मकसद ही, वो ऐसे इस्तेमाल कर दिए जाते हैं कि शीशे के इंतहाई बारीक नाजुक ग्लास जो होते हैं ना, जब वो थर्मोपोल में रखे जाते हैं तो बकायदा जब शिपमेंट हो रही होती है ना, उठा उठा के फेंक रहे होते हैं, ऐसे करके वो गिर रहे होते हैं जाके, टूटते नहीं है। क्यों नहीं टूटते? क्योंकि जब वो कवर किया जाता है उसका मोमेंटम, यानी कि उसके सेफ्टी फीचर्स अप्लाई करके उसका मोमेंटम का टाइम रेशो का इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट कम आता है।
लेकिन ये बताइए अगर मैं वो वहां पे इंप्लीमेंट करके एक ग्लास को बचा सकता हूं तो क्या हार्ड डिस्क नहीं बचाई जा सकती? तो हार्ड डिस्क के लिए भी ये काम किया जा सकता है, लेकिन बाद में जब मेरे पास फ्लॉपी डिस्क आई तो वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर पोर्टेबल थी, क्योंकि उसके अंदर सॉलिड स्टेट थी, उसके अंदर कोई मूवेबल पार्ट ही नहीं था जो कि हिले इधर उधर हो। समझे? तो सही है लॉन्च हार्ड डिस्क में हार्ड डिस्क अमूमन अगर हल्की कर दी जाए तो मैं उसे पोर्टेबल के तौर पर इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि पोर्टेबल अगर उससे कम, यानी कि उससे कम सेंसिटिव और उससे लाइटर और उससे स्मॉल एंड साइज चीजें अगर मेरे पास यूएसबी की फॉर्म में अवेलेबल है तो पोर्टेबल के तौर। इसके अंदर दोनों में से पोर्टेबल कौन सी होगी? फ्लॉपी डिस्क। प्राइस का भी हो सकता है, प्राइस भी डिफरेंस, बिल्कुल। इसके अलावा इनकी स्पीड का भी हो सकता है, डाटा रीडिंग एंड रिट्रीविंग हार्ड डिस्क के ऊपर क्या होता है? तेज होता है, जबकि इसके ऊपर क्या होता है? हल्का होता है, स्लो। तो फ्लॉपी डिस्क सस्ती होगी और हार्ड डिस्क बिल्कुल। और वैसे भी सस्ती महंगी होनी चाहिए क्योंकि 1.44 मेगाबाइट की होती है, और वहां पे तो स्टोरेज आपके पास पता नहीं कहां तक पहुंची, टेरा तक चले गए। अच्छा, स्टूडेंट बाय 2 GB मेमोरी कार्ड। एक बच्चे ने कितना 2 GB का मेमोरी कार्ड खरीदा। ये बताइए मेमोरी कार्ड जो है वो बेसिकली क्या होगा? एक मेमोरी की एक स्लॉट होगी जिसके ऊपर उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बाइट्स आर प्रेजेंट इन इट? 2 GB लिख रहा है। देखिए इसमें होता है किलोबाइट, फिर होता है मेगाबाइट, फिर होता है फिर होता है टेराबाइट, फिर होता है गीगाबाइट, और फिर टेराबाइट, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इनको समझने के लिए याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि इनको लिखा जाता है 2 की पावर में हमेशा। इसको लिखते हैं 2 की पावर 10। किसको? किलो को। ये जो किलो लिखा है ना, इसको मैं क्या लिखूंगा? अब खुद सोचो अगर मेगा होगा तो क्या लिखूंगा? 2 की पावर 20। गीगा के लिए क्या लिखेंगे? 2 की पावर, और टेरा के लिए? अब अगर लिखा है 2 गीगा बाइट और आपने इसे कन्वर्ट करना है किसमें? अच्छा, ये पहले तो हम इसे गीगा बाइट कहते थे। मीबी और गीबी, मीबी और गीबी पढ़ा है आपको? पेपर में भी आया था। पता है आपको, मैं अब आपको बताऊं, ये आपको पता है क्या समझाएं इसके लिए? भाई देखो, 2 की पावर 10 जब कैलकुलेट करते हो तो आंसर क्या आता है? 1024। तुम ये जानते हो ये जो तुम किलो लिखते हो के, इसका मतलब फिजिक्स में क्या होता है? क्या? 1000। 10 की पावर 3 यानी कि कितना? 1000। लेकिन कंप्यूटर में लिखते हो तो कितना लिखते हो? कितना ज्यादा लिखते हैं? कम 1000 से? थोड़ा सा ज्यादा? लिखना ना लिखना बराबर? नहीं, थोड़ा सा ज्यादा है ना। तो भाई देखिए 1000 या 1024 एक ही बात हुई ना। लेकिन कंप्यूटर के अंदर 1000 क्यों नहीं आता? क्योंकि कंप्यूटर वर्क करता है किस चीज पे? बाइनरी। बाइनरी जो होता है वो 2 की पावर पे चलता है। मसलन अगर मैं स्पेसेस बनाना शुरू करूंगा तो या तो वो 1 होगी, 1 स्पेस बनेगी, या फिर कितनी स्पेसेस बनेंगी? 2, या फिर 3 नहीं 4। कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी? 4। और 4 का डबल क्या होगा? 8। समझ में आ रही बात? यानी कि 2 हुआ, 3 नहीं हो सके, 3 स्पेसेस नहीं। फिर मैं, आप समझ रहे हैं? आपने पहले 1 स्पेस प्लेस की, इसमें सिर्फ एक ही डाटा आ सकता है। यानी कि आपने एक क्लास में एक कुर्सी रख दी तो उस पर एक ही बच्चा बैठ सकता है। मैं कहता हूं भाई स्पेस थोड़ी बढ़ाओ, तो मैं जिस दुकान से जाके कुर्सियां लेके आ रहा हूं ना, वो मुझे या तो एक कुर्सी देती है या दो। अब जब उसने 2 चेयर्स दी तो मेरी स्पेस जो पहले एक थी अब बढ़ के कितनी हो गई? 2 बच्चे बैठ सकते हैं, लेकिन तीसरा नहीं बैठ। अब मैं चाहता हूं तीसरा बच्चा ही बैठे। अब मैं जब तीसरे बच्चे के लिए लेने के लिए जाऊंगा तो वो कहेगा नहीं, या तो मैं एक दूंगा, या मैं दो दूंगा, या मैं चार, या मैं कितने दूंगा? 4।
अब 4 देने का मतलब क्या है कि मैं 1 और 2 वापस करके कितनी चेयर्स रख दूंगा? 4। 4 का मतलब क्या है, इसमें अब 1 भी बैठ सकता है, 2 भी, 3 भी और 4 भी। समझ रहे हैं? अगली दफा जब मैं लेने के लिए आऊंगा तो वो मुझे 4 से, अब अगर 5 बच्चे आ गए तो वो मुझे कितनी स्पेस प्रोवाइड करेगा? 6 नहीं, 4 का डबल, कितना? 8 स्पेसेस प्रोवाइड करेगा। अब 8 के अंदर क्या होगा, 1 से लेके 8 तक नवा बच्चा नहीं है। तो नवे के लिए फिर मुझे 16 का कॉम्बिनेशन लाना पड़ेगा। मसलन अगर मुझे 10 बच्चे बिठाने हैं तो मुझे चेयर्स कौन कितनी वाली रखनी पड़ेगी? 16 वाली। हालांकि 10 बैठने के बाद कितने बच्चे खाली होंगे, कितनी चेयर खाली होंगी? होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से आगे जाते जाते डबल करते करते जब आप 1000 पे पहुंचते हैं, 1000 बच्चों को बिठाने के लिए, तो कहता है 1000 नहीं तो मुझसे कितनी चेयर्स लो? तो 24 एडिशनल लेना मुझे मजबूरी है, मेरे लिए जरूरी है। मैं कभी भी 1000 स्पेस क्रिएट नहीं कर सकता। मैं जब भी 1000 से एक्सीड करके जो भी स्पेस क्रिएट करूंगा वो कितनी होगी? 1024। अब अगर मुझे 2 किलो चाहिए, 2000 चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? 248, यानी कि 48 मेरे पास क्या हो जाएंगे ऊपर। लेकिन जो 1024 बन रहे हैं वो हैं तो 1000 ही ना, नहीं समझे? तो पहले ये क्या करते थे, इसके लिए किलो का वर्ड यूज कर, फिर लोगों ने सोचा और उनका था दिमाग खराब, सुकून से इस्तेमाल होता था, कोई टेंशन नहीं थी। हम कहते थे अगर फिजिक्स में पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ लो? किलो फिजिक्स वाला पढ़ लो, 1000 वाला। कंप्यूटर में पढ़ रहे हो तो किलो 1024 वाला कंप्यूटर वाला पढ़ लो। नहीं 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 नहीं, हम अपना काम करेंगे। और अपना काम इतना बेहुदा काम किया इन्होंने कि इन्होंने किलो को चेंज करके की बी कर दिया। अब पता नहीं कैसा लफ्ज है ये, की बी, मी बी, की बी, टी बी। तो अब इन्होंने, अब इसका मतलब क्या है, इन्होंने क्या कर दिया, जैसे पहले हम कहते थे किलो बाइट, ठीक है, इन्होंने कहा नहीं किलो बाइट तो लोग समझेंगे 1000 बाइट। जबकि कोई, ये खुद ही जाहिल थे जो समझ रहे थे, मतलब हम तो ये कहते थे किलो बाइट, बाइट का मतलब कंप्यूटर, किलो का मतलब 1024। ऐसे ही बच्चों को समझाते थे, ठंडा ठंडा माहौल था। मैं कहा नहीं नहीं भाई, अब अगर आपके पास लिखा हुआ है बाइट तो आप किलो कभी लिखे ही नहीं, आप हमेशा क्या लिखें? कीबी बाइट। अब वजन, अब की भी हो गया, ऐसे ही मी भी हो गया। मी भी का मतलब क्या होता है? मेगाबाइट। अब इन्होंने क्या लिखा, पहले आप कहते थे 1.44 मेगा, मेगा बाइट, एमबी ऐसे लिखते थे। अब कहते नहीं, 104 मीबी बाइट। तो चीज तो वही रही ना, थोड़ा सा फर्क आ गया। तो इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 10 क्या होगा? कीबी। 2 की पावर 20 क्या होगा? मीबी। 2 की पावर 30 क्या होगा? गीबी। और 2 की पावर 40 टीबी। तो अब यहां पे बताओ कि अगर लिखा है 2 GB, नहीं बेटे बिल्कुल भी नहीं। कौन था? मैं, मिस मैमूना बुला दी। मुझसे कहे मैं आ रहा हूं।